राज्य उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जनपद के श्रीनगर में 3 युवाओं ने स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार की मिसाल पेश करते हुए स्टार्टअप की शुरुआत की। मनोज सिंह बिष्ट, महावीर कंडारी और अमित रावत 3 दोस्तों ने मिलकर मंदिरों के 3D मॉडल, सोविनियर और अन्य 3D डिजाइन बनाने का कार्य शुरू किया है। इनके 4 धाम और स्थानीय मंदिरों के 3D मॉडल को खूब पसंद किया जा रहा है। इनकी कीमत 50 रुपए से शुरू होकर 3000 रुपए तक की है। इनके स्टार्टअप से 6 महिलाओं को भी रोजगार मिला है। मनोज सिंह बिष्ट का कहना है कि उन्होंने HNB गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई की। इसके बाद ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स किया। कोर्स के बाद उन्होंने कुछ समय नौकरी की, लेकिन वह अपने हुनर का उपयोग कर खुद का कार्य शुरू करना चाहते थे, इसलिए अपना स्टार्टअप शुरू करने का लक्ष्य तय किया। इसमें 2 दोस्त महावीर और अमित ने साथ दिया। मनोज का कहना है कि शुरुआत में छोटी मशीन के साथ काम शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, प्रोडक्शन में भी इजाफा किया। यह स्टार्टअप न केवल इन युवाओं के लिए मुनाफे का जरिया है, बल्कि उन्होंने 6 अन्य लोगों को भी रोजगार प्रदान किया है। इनके बनाए 3D मॉडल आसपास के जनपदों में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। मनोज बताते हैं कि उनके मॉडल की डिमांड कॉलेजों और सरकारी विभाग से भी है। इसके साथ ही वह धारी देवी मंदिर के पास दुकानों के जरिए मंदिरों के मॉडल की भी बिक्री करते हैं। हरिद्वार जनपद के रुड़की में चोरी का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक बंद पड़े मकान में 2 चोर शराब पीकर चोरी करने घुसे। नशे की अधिकता के कारण एक चोर वहीं पर लुढ़क गया। उसका दूसरा साथी चोरी कर लाखों की ज्वेलरी और लाखों का कैश लेकर फरार हो गया। जब मकान मालिक घर पहुंचे तो एक चोर को नशे की हालत में वहां पकड़ लिया। इसके बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। जब उन्होंने कमरे के अंदर जाकर देखा तो उन्हें चोर नशे की हालत में पड़ा हुआ मिला। चोर के पास से उन्हें 10,000 की नकदी और सोने की चैन मिली। पूछताछ करने पर उक्त चोर ने उन्हें बताया कि उसका साथी बाकी जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया। उसने बताया कि वो खिड़की में लगी लोहे की ग्रिल तोड़कर अंदर दाखिल हुए थे। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीड़ित ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पीड़ित मयंक गोयल ने बताया कि जो चोर सामान लेकर फरार हुआ वह करीब 5 तोले की ज्वेलरी और 1.5 लाख रुपए की रकम चोरी कर ले गया। उसके दूसरे साथी की जेब से करीब 10,000 की नकदी और कुछ ज्वेलरी बरामद की गई है। SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया कि एक चोर को हिरासत में ले लिया गया है, दूसरे चोर की तलाश जारी है। राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में पैसों के लेन देन को लेकर एक युवक ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति के घर के बाहर हवा में फायरिंग कर दी। साथ ही युवकों पर गाली गलौज और मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने तहरीर के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के रेशमबाड़ी में मामूली विवाद को लेकर कुछ लोगों द्वारा फायरिंग करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस को सौंपी गई तहरीर में अवधेश गुप्ता निवासी रेशमबाड़ी रुद्रपुर ने बताया कि उसका पैसों को लेकर एक युवक से विवाद हो गया था। 29 दिसंबर की रात्रि में आरोपी युवक अपने अन्य साथियों के साथ उसके घर के बाहर आ गया। इस दौरान आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए जागरण के लिए इकट्ठा किए गए पैसों की डिमांड कर डाली। शोर सुनकर पंडाल में बैठे कुछ लोग घटनास्थल पर आ गए। आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने लोगों के साथ मारपीट की। आरोप है कि भीड़ एकत्रित होने पर आरोपियों ने हवा में फायर कर दी। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 युवक हाथों में तमंचे लहराते दिखाई दे रहे हैं। COCT निहारिका तोमर ने बताया कि बीती देर रात फायरिंग की सूचना मिली थी। मामले में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हल्द्वानी शहर और उसके आसपास के क्षेत्र में नशे का कारोबार खूब फल फूल रहा है। ड्रग्स पर लगाम लगाने के लिए SSP प्रहलाद नारायण मीणा पुलिस अधिकारियों को चेतावनी भी दे चुके हैं। हल्द्वानी के गोलापार में नशे के कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, जिसे रोकना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है।
ऐसे में स्थानीय लोगों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपकर नशा तस्करों पर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को ज्ञापन देते हुए कहा है कि क्षेत्र की रहने वाली महिला संगठित गिरोह तैयार कर अवैध नशे का कारोबार कर रही है। लोगों ने आरोप लगाया कि गिरोह का संचालन महिला करती है, जो भाभी के नाम से जानी जाती है। महिला पिछले 10 वर्षों से अवैध कारोबार में जुटी हुई है। लोगों ने आरोप लगाया, भाभी का असली नाम किसी को नहीं पता, सब उसे भाभी कहकर ही बुलाते हैं। लोगों का कहना है कि पिछले 1 दशक से भाभी शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त है। पुलिस से लेकर आबकारी विभाग तक इस बात को जानते हैं, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बावजूद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है और न ही पुलिस भाभी के संगठित गिरोह को सूचीबद्ध कर पाई है। इसको लेकर गौलापार के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। वन अधिकारी समिति, बागजाला के पदाधिकारियों और ग्रामीणों ने इसको लेकर बैठक की। बैठक में पुलिस को भी बुलाया और नशा बेचने वालों के लिखित में नाम पुलिस को सौंपे। आम बैठक में नशे की अवैध बिक्री को लेकर कई तरह की बातें सामने आई। लोगों ने पुलिस को बताया कि अगर वह नशे का विरोध करते हैं तो तस्कर उन्हें धमकाते हैं, कहते हैं कि हम कमीशन देते हैं और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लापरवाही बरतने पर आईजी गढ़वाल ने थानाध्यक्ष क्लेमेंट टाउन दीपक धारीवाल को सस्पेंड कर दिया। साथ ही आईजी गढ़वाल ने पूरे मामले की जांच एसएसपी देहरादून को किसी राजपत्रित अधिकारी से कराने के लिए निर्देशित किया गया। बता दें कि आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने नववर्ष के दौरान रेंज के प्रत्येक थानाध्यक्ष को बॉर्डर और संवेदनशील क्षेत्रों में चेकिंग करने के लिए निर्देशित किया गया था। रविवार को वीकेंड होने के बावजूद थानाध्यक्ष क्लेमेंट टाउन दीपक धारीवाल को बॉर्डर की संवेदनशीलता के मद्देनजर चेक पोस्ट पर चेकिंग के लिए फोन पर व्यक्तिगत रूप से बताने के बावजूद भी चेकिंग पर मौजूद नहीं मिले। वहीं नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए पूर्व में दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि यदि किसी थाना क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी की सूचना प्राप्त होती है या किसी अन्य थाने द्वारा उस थाना क्षेत्र में तस्करी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है तो संबंधित थानाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रविवार को राजपुर थाना पुलिस द्वारा कोबरा गैंग के 2 विदेशी नागरिकों को कोकीन के साथ गिरफ्तार किया गया, जो कि क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र में काफी लंबे समय से रह रहे थे और क्लेमेंट टाउन थाना पुलिस को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं थी, जो थानाध्यक्ष की नशा तस्करी को रोकने के प्रयास में नकारात्मक रुख को प्रदर्शित करता है। थानाध्यक्ष अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा, जिसके बाद थानाध्यक्ष क्लेमेंट टाउन को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया है कि एसएसपी देहरादून निर्देशित किया गया कि इस मामले की जांच किसी राजपत्रित अधिकारी से कराएंगे। साथ ही स्पष्ट तौर से निर्देशित किया गया है कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।